लगभग 3500 साल पहले की बात है। तपा देने वाला गर्मियों का लंबा दिन खत्म होने को था। सूरज का प्रभाव कम होते ही लोग बाहर निकलने लगे थे। जाते जाते भी सूर्य की किरणें उस छोटे से द्वीप की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। गलियों में चहलकदमी करने वाले बढ़ते जा रहे थे। बच्चे किलकारियां मारते हुए खेल रहे थे। महिलाएं भी फुर्सत के पलों का आनंद ले रही थी। तभी वह हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अगले कुछ पलों में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला अटलांटिस ध्वस्त और जलमग्न हो गया। वह भी ऐसे कि आज तक किसी को उसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे तो फलों के बगीचे भी थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी आदर्श थी। लेकिन फिर एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहाँ एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 आइटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है, जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कालिस्टे ही एकमात्र अवशेष है जो अटलांटिस के बारे में कुछ जानने की संभावना बनाए रखता है। हालांकि अभी तक यहाँ से भी कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। अटलांटिस के बारे में यह कहानी प्लेटो की दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वे मानवीय स्वभाव के बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने अटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो करार दिया, लेकिन साथ ही वहाँ की नकारात्मक बातें भी लिखी है। प्लेटो ने एक स्थान पर बताया है कि अटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार कर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। वे केवल एथेंस से पार नहीं पा सके थे। प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए भगवान ने अटलांटिस वालों को सजा भी दी। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचा। ऐसा ही प्रलय एक दिन आया और समूची सभ्यता इतिहास बनकर रह गई। प्लेटो की इस कहानी पर इतिहास के कई जानकारों ने सवालिया निशान उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्लेटो की कही बात को किस आधार पर सच मान लिया जाए। हालांकि जहां तक प्लेटो का सवाल है, उनकी लिखी बात ऐतिहासिक कम और दार्शनिक अधिक लगती है। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच आज भी कई तरह की बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आए थे और इनके पास असीम शक्तियाँ थी। तकनीकी रूप से भी ये आज से कहीं आगे थे। इन लोगों ने दुनिया में सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखा। यही नहीं, दुनिया भर में भ्रमण कर दूसरों को भी सिखाया। प्लेटो की बात सच हो या कोरी कल्पना, पर एक सवाल अभी भी कायम है कि क्या कोई प्रलय ऐसा भी हो सकता है जो समूची सभ्यता को लील जाए। प्राकृतिक आपदाएं और भी देखी हैं, लेकिन कोई सबूत ही ना मिले, ऐसा नहीं हुआ। जटिल से जटिल मसले हल कर लेने वाले वैज्ञानिक भी आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, अटलांटिस के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।